ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन दी गई है 504 cones each of diameter 3.5 centimeter and height 3 centimeter are melted and recast into a metallic sphere. Find the diameter of the sphere and hence find its surface area. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 504 कोन्स हमें दी गई है जिसकी डायमीटर जो है वो 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे मेल्ट करके हमें एक मेटेलिक स्फेयर बनाना है। तो उस मेटेलिक स्फेयर के डायमीटर क्या होगा और सरफेस एरिया क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? पहले हम सरफेस स्फेयर के रेडियस को कुछ मान लेते हैं। ठीक है, लेट द रेडियस ऑफ स्फेयर बी आर, कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद हम लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ कोन, इसको हम स्मॉल आर दे देते हैं, इज इक्वल टू डायमीटर दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 35/20। हम इतना ही पे सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, आगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन विच इज स्मॉल एच, कितना दिया हुआ हाइट 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मेटल इन वन कोन, क्योंकि मेटल से ही तो हम स्फेयर बनाएंगे। तो क्या होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमारे पास कितने कोन्स दी गई है 504। तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल इन 504 कोन्स। तो क्या हो जाएगा, एक कोन के वॉल्यूम में हम 504 इंटू कर देंगे, 504 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब ये जो वॉल्यूम है यही तो स्फेयर की भी वॉल्यूम होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 500 कोन्स, 504 कोन्स। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई, और हमने रेडियस क्या लिया था कैपिटल आर, तो कैपिटल आर का क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 504 इंटू 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम दोनों साइड अब LHS और RHS को सॉल्व करेंगे। आर का तो हमें वैल्यू पता नहीं, यही तो निकालनी है, तो हम ऐसे लिखते हैं 504 इंटू 1/3 पाई क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर कितना था इसका, हमने आर निकाला हुआ है ऊपर में 35/20 है ना, तो हमारा आर हो जाएगा 35/20 इंटू 35/20, और हाइट क्या हमें दी हुई थी 3, राइट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 7 5 टाइम्स में 35 जाएगा, ये 4, उसी तरह ये 5 से काटेंगे तो 7 एंड 4। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, इसको 11 से कर सकते हैं। तो टोटली हमारे पास कितना आ गया 504 इंटू 7 to 11 77 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 8। ठीक है, और इधर क्या हो गया, इधर आ गया आपका 88/21 आर क्यूब। ठीक है, इसको भी हम 504 को 8 से काट सकते हैं, ये जाएगा आपका 63 टाइम्स में। ठीक है, तो अब हम आर क्यू क्या लिख सकते हैं 63 इंटू 77 इंटू 21/88। ठीक है, 11 टाइम्स में इसको हम काट सकते हैं, ये 7 टाइम्स में गया, तो क्या हो जाएगा 63 इंटू 21 इंटू 7 क्या हो जाएगा 147 डिवाइडेड बाय 8।
फर्दर जब 63 इंटू 147 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9261 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू 1157.625। ये तो हमारी आर क्यू की वैल्यू है, हमें तो आर निकालना है। तो आर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फीयर एंड हेंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो डायमीटर और सरफेस एरिया में निकालना है। अब आर पता है तो डायमीटर निकाल सकते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 2r which is equal to 2 into 10.5 that is 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ मेटेलिक स्फीयर फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू पाई क्या हो जाएगा? 22/7। आर हमने क्या निकाला है? 10.5। या फिर हम 21/2 भी कर सकते हैं। ठीक है, तुम सॉल्व करने में आसानी होगी। ये 2 टाइम्स गया, 11 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, तुम्हारे पास कितना आ गया? 22 इंटू 63, ये होगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डायमीटर भी निकाल लिया और हमने सरफेस एरिया भी निकाल लिया, और हमारे क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।